और अब वक्त हो गया है घंटी बजाने का। जब देश कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है तो सरकारें एक दूसरे से लड़ रही हैं। अब ये लड़ाई उन वेंटिलेटर्स को लेकर हो रही है जो इस मुश्किल वक्त में लोगों को जिंदगी दे रहे हैं। दरअसल पिछले साल कोरोना की पहली लहर के बाद केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड बनाया था। इस फंड से कोरोना से जुड़ी जरूरी स्वास्थ्य संसाधनों के इंतजाम किए जा रहे थे। अच्छा, इसी फंड का एक बड़ा हिस्सा जिससे बड़ी तादाद में वेंटिलेटर्स भी खरीदे गए, उन्हें अलग अलग राज्यों को भेजा गया। अब जब उन वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ रही है तो उनके खराब होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इस पर राज्यों की तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र ने उन्हें खराब वेंटिलेटर भेज दिए। वहीं केंद्र सरकार कह रही है वेंटिलेटर खराब नहीं थे, बल्कि उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया, इसीलिए अब दिक्कत आ रही है। हमने इस पर देश के कई शहरों में पड़ताल की तो पता चला कहीं पर इन वेंटिलेटर्स को महीनों से खोला ही नहीं गया। मतलब वो जैसे भेजे गए थे उसी हाल में वो पड़े रहे और जब खोला गया तो उनमें दिक्कतें पाई गई। सवाल ये है कि आखिरकार इस सब का जिम्मेदार कौन है? पिछले एक महीने में देश के अलग अलग हिस्सों में सांसों के लिए संघर्ष करते कोरोना मरीजों की तस्वीरों ने सबको झकझोर दिया। ऑक्सीजन के लिए तड़पते लोगों को देखकर हर कोई ये सवाल पूछने लगा कि क्या यही है हमारे हेल्थ सिस्टम का सच? सवाल सरकार पर भी उठे कि आखिर एक साल तक कोरोना से लड़ने की तैयारियों के नाम पर देश में क्या हुआ? जवाब अब भी ढूंढे जा रहे हैं। राजस्थान के रामपुर जिला अस्पताल के बाहर की ये तस्वीर देखिए। पेटियों में बंद पड़े ये वो वेंटिलेटर्स हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर मरीजों की जान बचाने के लिए काफी पहले भेजा गया था। मतलब ये कि कोरोना से लड़ने की तैयारियों के नाम पर पीएम केयर्स फंड से ये वेंटिलेटर खरीदे गए और राजस्थान के मेडिकल कॉलेज तक पहुंच भी गए, लेकिन आज तक इनका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। इस्तेमाल तो दूर, इन्हें पेटियों से निकाला भी नहीं गया, क्योंकि जिन पर इनके इस्तेमाल की जिम्मेदारी थी वो इन्हें रखकर भूल गए। पूर्व अधीक्षक महोदय थे उस समय। क्या है कि कुछ वेंटिलेटर्स रामपुर हॉस्पिटल को मिले थे। रामपुर हॉस्पिटल एक छोटा हॉस्पिटल है और एनेस्थीसियोलॉजी डिपार्टमेंट की डिमांड के हिसाब से वो वेंटिलेटर्स दिए जा रहे थे। जैसे 6 वेंटिलेटर पूर्व में ही एमबीएस हॉस्पिटल के अंदर आ गए थे। कल उनकी डिमांड आई तो 20 वेंटिलेटर उनको नया अस्पताल में दे दिए गए और कंपनी से बात भी हो गई है जो भारत वाले हैं और पीएम केयर का जो देखते हैं काम, और उन्होंने ये किया है कि वो मंडे तक उनको चालू करवा। सोचिए, पिछले कुछ दिनों में जब राजस्थान के अस्पतालों में अफरा तफरी मची हुई थी, मरीज अस्पतालों की चौखट पर दम तोड़ रहे थे, तब पीएम केयर्स फंड से भेजे गए 30 वेंटिलेटर पैक पड़े हुए थे। करीब 6 महीनों तक ये वेंटिलेटर इसी तरह रखे रहे। प्रधानमंत्री केयर फंड से जो वेंटिलेटर भेजे थे उन्हें उपयोग में लेना दूर धूल खा रहे हैं। सरकार केवल ये कहकर जिम्मेदारी से मुकरना चाहती है कि उनमें से कुछ खराब है। आज भी हजारों पीएम केयर फंड के वेंटिलेटर राजस्थान के चिकित्सालयों में धूल खा रहे हैं। वेंटिलेटर के अभाव में सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। सरकार को चिंता नहीं है। अब जब भरतपुर का कल मामला सामने आया, प्राइवेट अस्पताल को एक कलेक्टर के आदेश से मिल गया तो हलचल हो रही है। अब पता लग रहा है कि हजारों वेंटिलेटर फालतू पड़े राजस्थान सरकार इस गुनाह से बच नहीं सकती। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि इन वेंटिलेटर्स को ऐसे अस्पताल में क्यों भेजा गया जहां ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए पाइपलाइन ही नहीं है, जिसके बिना वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। यानी शुरू से ही इस मामले में घोर लापरवाही हुई और ये लापरवाही अब भी जारी रहती अगर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की नींद नहीं टूटती। जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज में भी पिछले साल पीएम केयर्स फंड से 100 वेंटिलेटर भेजे गए थे। उस वक्त अस्पतालों में ज्यादा मरीज नहीं आ रहे थे, इसलिए अस्पताल प्रबंधन ने इन वेंटिलेटर्स को ऐसे ही छोड़ दिया। तब इन्हें इंस्टॉल करना जरूरी नहीं समझा गया और इसी लापरवाही की सजा अब लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि जब जरूरत पड़ने पर वेंटिलेटर्स इंस्टॉल किए गए तो उनमें से कई काम नहीं कर रहे थे।
हमारे पीएम केयर से करीब 100 वेंटिलेटर प्राप्त हुए हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। उसमें इशू है कि जब उन्होंने पहले इंस्टॉल करके गए तो वो कोई भी नहीं चले। हमने फिर संपर्क किया, फिर उनकी कंपनी की तरफ से सर्विस इंजीनियर आए, उन्होंने कहा इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। उसके बाद अपग्रेड किया, उसके बावजूद भी कुछ सक्सेसफुल हुए, कुछ नहीं हुए, थोड़े बहुत शुरू हुए। उसके बाद उन्होंने हमको यूपीएस भिजाया, क्योंकि यूपीएस नहीं होता तो लाइट जाते ही वो बंद हो जाते थे, तो ये बड़ी समस्या थी। उन्होंने यूपीएस भी भिजवाए हैं। उसके बावजूद भी कुछ वेंटिलेटर थोड़े बहुत चलने शुरू हुए, लेकिन ज़्यादातर वेंटिलेटर नहीं चल रहे हैं। सवाल है कि ये नौबत आई ही क्यों? पहली बात तो ये कि क्या पीएम केयर्स फंड से खराब वेंटिलेटर खरीदे गए, और अगर ऐसा है भी तो अस्पताल प्रबंधन ने क्या किया? आखिर क्यों जब ये वेंटिलेटर भेजे गए थे उसी वक्त इन्हें चेक क्यों नहीं किया गया? अब अस्पतालों में मरीजों के बढ़ने पर जब वेंटिलेटर्स की जरूरत बढ़ रही है, तब पहले से मौजूद वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें ठीक कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में जब देश के अस्पतालों में संसाधनों की कमी से लोगों की जान जाने लगी, तो हमें विदेशों से मदद लेनी पड़ी। बड़ी संख्या में अलग अलग देशों से वेंटिलेटर भी मंगाए गए, और ये नौबत सिर्फ इसलिए आई क्योंकि हमारे यहाँ कई स्तरों में गंभीर लापरवाही हुई। तमाम अस्पतालों में वेंटिलेटर्स मौजूद थे, लेकिन उनका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि या तो वो खराब पड़े थे या फिर उन्हें चलाने वाला कोई नहीं था। कुछ जगह पे उसके अगर उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो उसके मेंटेनेंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मदद करनी चाहिए। उसके स्पेशल इंजीनियर्स उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि ये पीएम केयर के वेंटिलेटर्स है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रखे इन वेंटिलेटर्स को देखिए, जिन पर बाकायदा लिख दिया गया है कि नॉट वर्किंग, यानी ये काम नहीं कर रहे हैं। ये वेंटिलेटर भी पीएम केयर फंड के जरिए यहाँ भेजे गए थे, लेकिन इनके होते हुए भी अस्पताल गंभीर मरीजों को अपने यहाँ भर्ती नहीं कर पा रहे। अभी हमारे को लगभग 20 वेंटिलेटर्स फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन मिला है, और हमारे को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से 5 वेंटिलेटर्स मिला है, और 10 वेंटिलेटर्स फ्रॉम अनदर डिस्ट्रिक्ट वी हैव गॉट दोस 10 वेंटिलेटर्स। तो टोटल वेंटिलेटर्स 45 वेंटिलेटर्स मिले हैं। उसमें से कुछ ये दमन 2 वेंटिलेटर्स जो इशू हुए हैं, दमन 3, दीज वेंटिलेटर्स इनके टेक्निकल सपोर्ट नहीं रहने की वजह से काम नहीं कर रहे हैं। ये हाल सिर्फ औरंगाबाद का नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के कई जिलों में वेंटिलेटर धूल खा रहे हैं। शिवसेना विधायक का आरोप है कि इस साल मराठवाड़ा को पीएम केयर फंड से 150 वेंटिलेटर मिले, लेकिन इनमें से अधिकांश बंद पड़े हैं क्योंकि चलने के कुछ घंटों बाद ही उनमें एरर आने लगता है। उपयोगाचेच नाही, खरं तर पीएम केअर फंड हा वेगळा चर्चेचा विषय होईल, पण जर पीएम केअर फंड हा जनतेचा पैसा आहे तर त्या जनतेला त्या व्हेंटिलेटरचा उपयोग झाला पाहिजे। मी समजतो आत्ताच्या घडीत कोविडच्या परिस्थितीत ह्या लो एंड व्हेंटिलेटरचा कोणताही उपयोग होत नाही। त्यामुळे आखिर क्या कारण है कि मराठवाड़ा के अलग अलग अस्पतालों में भेजे गए वेंटिलेटर्स बंद पड़े हैं? तो इसकी वजह है कि कुल मिलाकर मरीजों की जान बचाने के बजाय ये वेंटिलेटर अस्पतालों पर बोझ बन गए हैं। ज्यादातर में सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, स्पेयर पार्ट न मिलने के कारण ठीक नहीं हो पा रहे, वेंटिलेटर को ठीक करने वाली कंपनी की तरफ से जवाब नहीं मिल रहा। ज्यादातर में सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, स्पेयर पार्ट न मिलने के कारण ठीक नहीं हो पा रहे, वेंटिलेटर को ठीक करने वाली कंपनी की तरफ से जवाब नहीं मिल रहा। तो पिछले 1 साल में देश में कोरोना की तैयारियों के नाम पर क्या किया गया, उसका सच आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पंजाब के 3 शहरों की ये तस्वीरें ये समझने के लिए काफी हैं कि इस वक्त देश भर में इलाज को लेकर हाहाकार क्यों मचा हुआ है। कल ही हमने आपको फरीदकोट और मोहाली में पीएम केयर्स फंड से भेजे गए वेंटिलेटर्स की कहानी दिखाते हुए सवाल उठाया था कि क्या खराब पड़े इन वेंटिलेटर्स की खरीद में घोटाला हुआ, और आज अमृतसर का मामला भी सामने आ गया। ये अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल की तस्वीर है। यहाँ केंद्र सरकार की तरफ से पीएम केयर फंड से 3 किस्तों में वेंटिलेटर दिए गए थे। पहली दूसरी किस्त में 69 और तीसरी किस्त में 50, लेकिन पहली दूसरी किस्त में मिले 69 वेंटिलेटर्स में से 55 खराब थे और तीसरी किस्त में मिले 50 वेंटिलेटर्स का नतीजा सही नहीं आता। हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वेंटिलेटर्स भेजे गए हैं उनमें से 59 वेंटिलेटर्स हैं बेल कंपनी के,
10 वेंटिलेटर्स हैं एगवा कंपनी के और 50 वेंटिलेटर्स हैं ज्योति मेक कंपनी के। तो जो बेल कंपनी के हैं 59 में से जो 47 वेंटिलेटर्स हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे। हमारे पास नियर अबाउट 40 के करीब वेंटिलेटर वर्किंग है। उस 40 को तो वर्किंग किया होगा, प्लस जो बाकी के हैं उनको किसी और मेथड से हम वेंटिलेट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट तो चल रहा है उनका? ट्रीटमेंट बिल्कुल सही चल रहा है उनका, और इंजीनियर भी आए हुए हैं वेंटिलेटर ठीक करने के लिए। होपफुली वो 1-2 दिन में बाकी भी ठीक हो जाएंगे। अमृतसर की तरह ही होशियारपुर और फिरोजपुर के सरकारी अस्पतालों में भेजे गए वेंटिलेटर्स भी खराब निकले। कुल मिला के 10 HFNO कम वेंटिलेटर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਫੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਲਦੀ ठीक हो जाएगा। अब सवाल है कि जब इन वेंटिलेटर्स को खास तौर पर कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए ही खरीदा गया तो इतनी बड़ी धांधली क्यों की गई? उससे भी गंभीर बात यह है कि ये खरीद पीएम केयर फंड से की गई। तब भी अगर खराब वेंटिलेटर खरीद करके अस्पतालों में भेज दिए गए तो इसे घोटाला क्यों न कहा जाए? और फिर ये सवाल तो उठेगा कि इस वेंटिलेटर घोटाले के असली गुनहगार कौन है? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 809 ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਕੋਵਿਡ ਆਪਣੇ ਪੀਐਮ ਫੰਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਲਾਏ ਨਹੀਂ, ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਹੈ। 8-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? मैं एज ए मैंबर पार्लीमेंट मैं अपने फंड चों मैं जलालाबाद ते फिरोजपुर सिविल हॉस्पिटल मैं वेंटिलेटर दिता, उन्होंने कोई ओवें डब्बे पे कोई लागू नहीं किया। ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਆਫੀਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ सख्त तो सख्त जड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। विपक्ष की ये आवाजें राजनीति से जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन सवाल तो आम आदमी का भी है कि उसके टैक्स के पैसे से उसकी सांसों का ही सौदा क्यों कर दिया गया। पंजाब में हर दिन 8 से 9 हजार कोरोना केस आ रहे हैं। देश में कोरोना से हो रही मौतों के मामले में भी पंजाब आगे है। ऐसे में अगर अस्पतालों में कबाड़ की तरह पड़े ये वेंटिलेटर जिंदा होते तो कितने लोगों को मौत से बचाया जा सकता था। पंजाब के कई शहरों में पीएम केयर फंड से भेजे गए वेंटिलेटर के खराब होने की एबीपी न्यूज की खबर पर सियासी हंगामा भी शुरू हो गया है। हमने आपको बताया था कि पंजाब को भेजे गए 908 वेंटिलेटर में से ज्यादातर खराब निकल रहे हैं। इस पर सवाल ये उठ रहा है कि इतने टाइम से ये वेंटिलेटर राज्य सरकार के स्टॉक में पड़े थे, इन्हें शुरू क्यों नहीं किया गया? इस पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री का कहना है कि जब जरूरत पड़ी तब इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है और तब पता चल रहा है कि ये खराब है। 320 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਉਹ ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੇ, ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। पंजाब सरकार का दावा है कि वेंटिलेटर को ठीक करवाने को लेकर केंद्र सरकार को कई बार चिट्ठी लिखी जा चुकी है। वहीं इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से जारी सफाई में कहा गया है कि फरीदकोट के जीजीएस मेडिकल कॉलेज में भेजे गए वेंटिलेटर खराब होने की खबर सही नहीं है। शिकायत मिलने पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इंजीनियर्स ने तुरंत वेंटिलेटर्स की जांच की और उन्हें ठीक किया। ये भी पाया गया है कि वेंटिलेटर में आई खराबी की वजह अस्पताल की ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन में सही प्रेशर का न होना है। इसके बावजूद 12 मई को बीईएल के इंजीनियर्स ने 5 वेंटिलेटर्स के पार्ट्स बदलकर उन्हें चालू किया। खराब वेंटिलेटर्स पर केंद्र की सफाई और राज्य सरकारों की शिकायतों के बीच सवाल यही है कि जनता क्या करे? इलाज न मिलने के कारण जिन लोगों ने दम तोड़ा, उनके परिवार वालों के आंसू कौन पहुंचेगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।